ये धुंधकारी तो महान प्रेत था। वो प्रेत अनेक रूपों में गोकर्ण के सामने, अपने भाई के सामने प्रकट होने लगा। लिखा हुआ है, कभी बकरा बन जाता है, कभी हाथी और कभी भैंसा, कभी इंद्र रूप में, कभी अग्नि के रूप में, अनेक विपरीत रूपों में भी दिखाई पड़ने लगा। अनेक अनेक रूप बदल रहा था। तो गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये क्या है। अनेक रूपों में देख करके गोकर्ण ने विचार किया, ये हमको ऐसा लग रहा है ये कोई उग्र है, कोई प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति है, ये प्रेत योनि को प्राप्त कर गया है, इसलिए अनेक रूपों में भयंकर रूप में दिखा रहा है। लगता है मुझसे अपना कल्याण चाहता, इसलिए मुझे दिखा रहा है। उस समय गोकर्ण ने क्या किया, और उन्होंने उस पर अपने कमंडल से जल लेकर के मंद से अभिमंत्रित करके जल छोड़ा। उससे उस प्रेत के अंदर जो है बोलने की क्षमता आ गई, और वो प्रेत रोने लगा, और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि बड़ा कष्ट हो चुका था। वो जोर जोर से रोने लगा, और जब काफी रो लिया तब कहा, हाथ जोड़ा गोकर्ण के सामने और कहा, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नास्तम। मैं अपने दोष के द्वारा मैं इतना कुकर्म किया हूं, ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जो हमने ना किया हो, उसका ये परिणाम है कि मैं प्रेत योनि को प्राप्त हूं। कोई संख्या नहीं, मैं कितनी हिंसा किया है, कितने हमने जो है ब्राह्मणों का वध किया है, यानी कितना कितना मैंने हिंसा किया है, उसका परिणाम है कि मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। मुझे बहुत कष्ट है, किसी प्रकार से हमारा उद्धार कीजिए। जब ऐसा कहा, उस समय गोकर्ण ने कहा, देखो कि तुम्हारे लिए हमने गया में पिंडदान किया है, तदर्थम ही गया पिंडो मया दत्तो विधान कहा। जब हमने गया में पिंडदान किया है, और गया में श्राद्ध करने की महिमा है कि उससे जो है पितर मुक्त हो जाते हैं। गया श्राद्ध करने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, इसका क्या कारण है। तो उस समय प्रेत ने कहा, धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इतना कर्म, इतना कुकर्म किया है, तो इतने कुकर्म करने के नाते गया श्राद्ध से मुक्ति हमारी नहीं हो सकती। गया श्राद्ध अपना फल देगा, लेकिन वो इस समय इतना समर्थ नहीं कि हमारी मुक्ति कर दे, क्योंकि व्यक्ति को लिखा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कितम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति को अपने शुभ और अशुभ कर्मों को अवश्य भोगना। इसके जब हमारे कर्म, जब कर्म कुछ भोग लेंगे, कम हो जाएंगे, तब गया श्राद्ध उसको उद्धार करेगा। और गया श्राद्ध का प्रभाव ही था, इसमें गया श्राद्ध निरर्थक नहीं होता है। गया श्राद्ध में जो गया में पिंड दिए थे, उसी का प्रभाव था कि उस प्रेत के अंदर सद्बुद्धि आई, वो अपने भाई के पास गया, अपने कल्याण की कामना कर रहा था। वो अगर गया श्राद्ध ना होती तो उसकी कुबुद्धि हो जाती, अपने घर परिवार को परेशान करता, वो अपना कल्याण नहीं चाहता। लोग कहते हैं क्या गया श्राद्ध व्यर्थ हो जाएगा। गया श्राद्ध से मुक्ति होती है, लेकिन धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ। अरे उद्धार हुआ तो अरे गया श्राद्ध ही धुंधकारी के उद्धार में कारण बना। गया श्राद्ध होने से ही धुंधकारी के मन में विचार आया कि मैं अपने भाई से निवेदन करूं और भाई हमारा उद्धार कर दे, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। और बहुत प्रेत ऐसे होते हैं कि वो केवल पीड़ा पहुंचाते हैं, लोग वो मुक्त नहीं होना चाहते, वो गया जाते भी। इसलिए जो है ये गया श्राद्ध अपना फल दिया है। गया श्राद्ध का प्रभाव है, ये नहीं गया श्राद्ध व्रत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये धुंधकारी बहुत ही अपनी पीड़ा में था, कष्ट, इसलिए वो कहता है गया श्राद्ध से हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से और उसमें तो
गोकर्ण ने विचार किया और कहा कि कोई दूसरा उपाय होना चाहिए जिससे तत्काल, क्योंकि अभी समय लगेगा मुक्ति में, कोई ऐसा उपाय हो जिससे तत्काल मुक्ति हो जाए। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा किया, सलाह किया कि हमारे भाई का उद्धार कैसे हो सकता है। तो विद्वानों ने कहा कि आप साक्षात भगवान सूर्य से प्रश्न पूछिए। तो गोकर्ण जी ने संध्या के समय, मध्याह्न संध्या में भगवान सूर्य को स्तंभित किया, भगवान सूर्य के वेग को रोक दिया, उनसे पूछा कि हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा। भगवान सूर्य ने कहा, सप्ताह 7 दिन की इनको भागवत की कथा सुनाइए, उस कथा के द्वारा तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा, 7 दिन के अंदर उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने विचार बनाया और फिर उन्होंने ऐसी योजना बना करके अपने भाई के उद्धार के लिए कथा का आयोजन किया। और वहाँ पर 7 गांठ का एक बांस बांधा, इसे बांस बांधा हुआ है, ये गाड़ा गया 7 गांठ का बांस, और उसी 7 गांठ का जो बांस होता है उसी में प्रेत का आवाहन किया। इसी गांठ में प्रेत और पितर सब आते हैं कथा सुनने के लिए, उनका आवाहन किया जाता है। और आकर के धुंधकारी उसी में आ गया और बैठ करके वो कथा श्रवण करना आरंभ किया। इस प्रकार से तो कथा करने से कथा हुई, दिव्य कथा हुई। और कहते हैं कि प्रथम दिन की कथा होने से एक गांठ पड़ गई, ऐसे दूसरे दिन से दूसरी गांठ, तीसरी से तीसरी, अंत में क्या हुआ कि चौथी, जब 7वें दिन 7वीं गांठ पड़ गई। इस प्रकार से और जो धुंधकारी महाप्रेत था उसको दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई। जब 12वें स्कंद की कथा हो गई, दिव्य रूप हो गया और भगवान का रूप से प्राप्त हो गया। तुलसी माला गले में है, दिव्य रूप है, पीतांबर वस्त्र, और इस प्रकार से घनश्याम वर्षाकालीन जो नवीन मेघ होते हैं उसके समान श्यामल रूप हो गया, बढ़िया मुकुट दिव्य कुंडल सहित हो गया। दिव्य रूप भगवान का, भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर दिए। वो कहाँ भयंकर प्रेत था, कहाँ भगवान पीतांबर भगवान के स्वरूप को धारण कर लिया। उस समय अपने भाई को प्रणाम किया कि आपने इस प्रेत की जो पीड़ा होती है उसके पीड़ा से मुक्त कर दिया, आपने हमारा उद्धार कर दिया। धुंधकारी ने उस समय कहा कि भागवती कथा धन्य है कि जो प्रेत पीड़ा का भी विनाश कर दे। ये सप्ताह कथा का विधान है, सप्ताह बहुत ही लाभकारी है, हर प्रकार के इससे बड़ा कल्याण होता है। इस प्रकार से विमान आ गया और भगवान के दूत, भगवान के पार्षद विमान लेकर आए थे धुंधकारी को लेने के लिए। उस समय गोकर्ण ने जो है भगवान के उन पार्षदों से कहा कि प्रश्न कर दिया कि ये बताइए कि यहाँ श्रोता लोग तो बहुत थे, श्रोता लोग बहुत थे, लेकिन विमान एक ही क्यों आया? ये विभेद कैसे हो गया? ये भेद कैसे है? विमान सबके लिए जितने श्रोता थे उन सभी श्रोताओं के लिए विमान आना चाहिए था। श्रोता इतने थे, विमान एक क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसमें श्रवण का भेद हो गया। श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। सब लोगों ने कथा का श्रवण तो किया है लेकिन कथा का मनन नहीं किया, कथा को धारण नहीं किया। इसलिए जो है एक ही विमान आया। अगर प्रमाद करने से श्रवण नष्ट हो जाता है। प्रमाद कर रहे क्या? बैठे बैठे सो गए। एक बार ऐसे कथा चल रही थी, एक पंडित जी लंबा लंबा कुर्ता पहने बैठे थे, कथा सुन रहे थे। पीछे कोई वैश्य थे जो इनकी कपड़ा की दुकान थी, पीछे वो भी बैठे थे, कथा सुन रहे थे। बीच में उनको नींद आ गई, झपकी आ गई। नींद आई तो पता चला कि हम दुकान पहुंच गए। दुकान पहुंचे तो कोई ग्राहक आ गया, कपड़ा दे दो। अब उनको कैंची मिली नहीं,
उन्होंने झट से कपड़ा अपने उंगली से फंसाया और पंडित जी का कुर्ता आ गया पकड़ में, मारा झट से पूरा कुर्ता अलग, उनको अभ्यास होता है। पंडित जी ने कहा ये क्या? तो नींद खुल गई। कहा क्षमा करो, मैं तो दुकान पहुंच गया था, ग्राहक आ गया, क्या करें, क्षमा कीजिए। तो ऐसे भी लोग कथा सुनने वाले श्रोता होते हैं। तो कथा जो है, इसलिए विमान एक आया, कथा को श्रवण करो, मनन करो और धारण करो। इस प्रकार से जो प्रमाद से सुनी गई कथा नष्ट हो जाती है, कोई उसका बल नहीं होता। सावधानी से कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार से ये बताई गई है। दोबारा जब उन्होंने कथा सुनाया, गोकर्ण ने श्रावण महीने में श्रावण में कथा सुनाया, उसमें जितने भी गांव थे जिनमें सब लोग, सभी श्रोता मुक्त हो गए। ऐसी भगवान की दिव्य कथा है। और कहा गया है